प्रदेश कांग्रेस अब बदलाव की राह पर है। 4 दिन तक चले मंथन के बाद निकले अमृत की ऊर्जा से कांग्रेस बीजेपी सरकार से दो चार करने की तैयारी में है और इसे लेकर पार्टी कार्यकारिणी से जिला बॉडी तक बदलने जा रही है। पार्टी ने इस बीच पन्ना विदिशा भिंड के जिला अध्यक्ष बदलकर इस बात के संकेत भी दिए हैं। वर्तमान कांग्रेस की कार्यकारिणी में 1500 लोग हैं, लेकिन कांग्रेस इस बार कार्यकारिणी को छोटा कर ऐसे सक्रिय कार्यकर्ताओं को मौका देने जा रही है जिनकी मैदान में उपस्थिति नजर आती है। प्रदेश कांग्रेस ने अपनी तैयारी पूरी कर रिपोर्ट आला कमान को दे दी है। 3 साल पहले लोगों को बहुत सारी बातें समझाने की जरूरत पड़ती थी। आज इतनी जागरूकता है। मैं राजनीति इतने सालों से देख रहा हूं और जो हम पहले 10 साल पहले भाषण देते थे, आज उस भाषण का कोई मतलब नहीं है। ये राजनीति दिन पर दिन बदल रही है। प्रदेश अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी का पूरा ध्यान अब संगठन पर फोकस करने को है, क्योंकि अब जो कार्यकारिणी होगी उसी कार्यकारिणी के बल पर हमें 2023 का संग्राम जीतना है। तो उसके लिए क्षेत्रवाद, जातीय समीकरण, नौजवान और बुजुर्गों का समन्वय, इन सभी बातों का ध्यान रखकर प्रदेश अध्यक्ष जी निर्णय लेंगे और बहुत जल्दी उन्होंने संकेत भी दिया है कि नई कार्यकारिणी मध्य प्रदेश को देखने को मिलेगी। कांग्रेस में बदलाव की कवायद तेज है, लेकिन बीजेपी को लगता है कि सिंधिया के बीजेपी में आने से 4 कार्यकारी अध्यक्ष पर टिकी कांग्रेस के लिए अब कुछ भी आसान नहीं है। कांग्रेस में तो कितने अध्यक्ष बनते हैं पता नहीं है, संख्या लिखना पड़ती है उनका। हमारा तो एक संविधान है भारतीय जनता पार्टी का। कांग्रेस के पास जो बड़े नेता थे कांग्रेस के, माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, वो बीजेपी में आ गए। अब कांग्रेस के पास तो कुछ बचा ही नहीं। नेता कौन है, नाम बताओ। 2018 के बाद से कांग्रेस में अब बदलाव है। पार्टी ने माना कि सक्रिय लोगों की सक्रियता बढ़ाकर उपचुनाव के साथ 2023 की लड़ाई को चुनौती में बदला जा सकता है, लेकिन बड़ा सवाल कार्यकारिणी को छोटा कर नए लोगों को मौका देना मुमकिन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा बदलेगी कांग्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डाल। क्या मध्य प्रदेश न छोड़ने वाले कमलनाथ अब बदल रहे हैं कांग्रेस? क्या कमलनाथ अनुभव के साथ देंगे अब नए चेहरों को मौका? क्या छोटे चुनावों में दिखेगी कांग्रेस नेताओं की बड़ी भूमिका? क्या बूथ और कैडर फॉर्मूले पर अब कांग्रेस भी करेगी काम? इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। तो जिस प्रकार से ये जो सवाल उठे हैं, जिस प्रकार से ये बिंदु उठे हैं कि कमलनाथ अब क्या नया करने वाले हैं, इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश में बदलाव की बात कर रहे हैं कांग्रेस के मुखिया कमलनाथ, और कांग्रेस में भी बदलाव की बातें चल रही हैं कि बदलाव होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अब कमलनाथ ही कांग्रेस हैं और कांग्रेस ही कमलनाथ हैं। बीच में कुछ ऐसी बातें उठी थी, मनमुटाव भी हुआ था, लेकिन कमलनाथ जी ने दिल्ली जाने के बाद भी ये कह दिया है कि अब वो भोपाल में ही रहेंगे और वो सूरमा भोपाली की तरह, ऐसे ही उनका नाम कमलनाथ नहीं है। बिना निर्णायक स्थिति के वो भोपाल मध्य प्रदेश की धरती नहीं छोड़ेंगे। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं प्रकाश मीरचंदानी जी, मीडिया वार्ताकार हैं, वरिष्ठ मीडिया वार्ताकार हैं भारतीय जनता पार्टी के। स्वदेश शर्मा जी, प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस के हमारे साथ हैं। गौरव चतुर्वेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सवाल कर लेता हूं स्वदेश जी से। स्वदेश जी, वो बहुत सारी चीजें बदलेंगे कांग्रेस में, ऊपर से नीचे तक, और काम करने वाले कार्यकर्ताओं को मौका देंगे, और जितनी ये बातें कही हैं, और अगर अभी तक ये नहीं हो रही थी तो
आपको नहीं लगता कि पार्टी के नाम पर, संगठन के नाम पर कहीं ना कहीं एक एकाधिकार वाला, कबीलाई संस्कृति वाला सिस्टम चल रहा था? नवीन जी, आपने जिस तरह की बात कही, मैं समझता हूं से मैं इत्तेफाक बिल्कुल नहीं रखता हूं, लेकिन मैं अपनी बात शुरू करने के पहले राहुल आदित्य राय पत्रकार हैं, कभी भी हैं, आप भी जानते होंगे, ग्वालियर के। उनकी एक लाइन है, बस ऐसे बहते रहो ज्यों नदिया की धार, जो बाधा आए उसे करते जाओ पार। तो जिस तरह की बाधाएं आती जाएगी, माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में कार्यकर्ता पूरी तौर पर तो दृढ़ हो चुका है, मजबूत हो चुका है, मुस्तैद हो चुका है, और युवक कांग्रेस ने ठान लिया है 1 बूथ 10 यूथ के फार्मूले पर हम पूरे प्रदेश में इस तरह से संगठन खड़ा करने जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के छक्के उसी तरह छूट जाएंगे जिस तरह दमोह के उपचुनाव में माननीय मुख्यमंत्री महोदय, पूरी सरकार, धनबल, बाहुबल और पूरी सरकार लगी थी, जहां पैसे आपने देखे करोड़ों रुपए गाड़ियों में पकड़ाए गए थे, बावजूद इसका ये चुनाव नहीं जीत पाए थे उपचुनाव। इसी तरह हम आने वाले सारे उपचुनाव जीतेंगे और आने वाले नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव के लिए जिस तरह की लेकिन मेरा कहना ये है कि ये अभी तक क्या हो रहा था, मतलब एक बड़ा प्रसिद्ध सा सीरियल है, उसका एक बड़ा देशज सा डायलॉग है कि मतलब क्या, तो मतलब पिछले कुछ सालों से क्या घुइयां छील रही थी कांग्रेस? अगर घुइयां छील रही होती तो 15 वर्ष से जमी हुई उनकी शिवराज सिंह जी की सरकार ऐसे ही नहीं उखाड़ के फेंकी जा सकती थी। कांग्रेस ने काम किया, जमीन पर काम किया, जनता की आवाज उठाई, तो हम 2018 में सरकार में आए। रहा सवाल इस बात का कि हमारी सरकार चली गई, वो किसी से छुपी नहीं है, उस पर जाने का कोई औचित्य भी नहीं है, कोई मतलब नहीं है, ऐसा समय है कि हम उसकी बात करें। सरकार हमेशा दुश्मन की या विरोधी की सक्षमता की वजह से नहीं जाती है, या हमारी हार या जीत हमेशा विरोधी के ऊपर या दुश्मन के ऊपर निर्भर नहीं करती, खुद के ऊपर भी निर्भर करती है। देखिए, कांग्रेस एक आंदोलन है, कांग्रेस एक विचारधारा है, हम विचारधारा के तहत काम करते हैं। हमने जिन महोदय को, जिन महाशय को, जिन श्रीमंत को 20 वर्ष ऐसे पाल पोस कर बड़ा किया कांग्रेस ने, जिस तरह से सांसद, 2 बार केंद्र में मंत्री, 100 50 ब्लॉक अध्यक्ष और 10 25 ब्लॉक जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, 50 विधायक और दर्जन भर मंत्री उनके कहने से बनाए। उनको कांग्रेस का 2nd नंबर का लीडर का खिताब अगर दिया जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। अगर उन्होंने पीठ में छुरा भोंक के सरकार गिरा दी तो क्या फर्क पड़ने वाला है? हम तो जनता के लिए काम करते हैं, जनता के साथ काम करते हैं और वो करते जाएंगे। प्रकाश जी, कांग्रेस बदल रही है, कांग्रेस कमलनाथ जी के नेतृत्व में एक सक्षम विपक्ष के तौर पर उभरी है, इसमें कोई दो राय नहीं। एक बार तो आपको पार्टी में इतना बड़ा चैलेंज दिया कांग्रेस पार्टी ने कि एक बार तो आपको सरकार से दूर कर दिया, हालांकि आपने साम दाम दंड भेद सारी रीतियां लगा के वापसी कर ली और उपचुनावों में भी वापसी कर ली, जनता की अदालत में भी अपने उस गठजोड़ को, जोड़ तोड़ को वेरीफाई करा लिया, तो उसके बाद अब उस पर बात करना ठीक नहीं रह जाता। लेकिन दमोह के उपचुनावों में एक संकेत मिला है कि सब कुछ ठीक नहीं है और आगामी अभी उपचुनाव में विधानसभा के भी और लोकसभा के भी, तो अगर उनमें आपको अप्रत्याशित हार मिलती है जैसे अभी दमोह में हुई, तो फिर ये तय हो जाएगा कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, मतलब बदली बदली कांग्रेस थोड़ी निखरी भी है। नहीं, देखिए ऐसा है कि नवीन जी, आपको भी पता है कि दमोह उपचुनाव में बहुत सारे फैक्टर काम कर रहे थे और उन फैक्टरों पे भारतीय जनता पार्टी ने समीक्षा भी की है और विचार भी किया है। तो मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में ऐसी कोई भी गलती हमारे संगठन से या हमसे इस तरीके की या हमारी किसी भी व्यक्ति से ऐसी कोई होने वाली नहीं है, जिसके कारण से आगामी जो उपचुनाव हैं उसमें हमें कोई इधर उधर का मुंह देखना पड़े। तो मैं उस बात से लिए कतई तैयार नहीं हूँ। जहाँ तक कांग्रेस के प्रवक्ता का सवाल है, बार बार फ्रस्ट्रेट होकर माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के विषय को जिस तरीके से ये लोग प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं वैसी सच्चाई नहीं है। देखिए, चौथी बार जो हमारी सरकार कुछ सीटों के अंतर से आई थी या चली गई थी, तो उसके पीछे कारण था कि फिर भी हमें वोट तो इनसे ज्यादा ही मिले थे।
तो उसमें कोई कांग्रेस की उपलब्धि तो थी नहीं बहुत ज्यादा। और सबसे बड़ा तुर्रा ये था कांग्रेस का कि किसानों के साथ उन्होंने बहुत बड़ा झूठ बोला था कर्ज माफी का, उसके कारण से कहीं ना थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ा था। और माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के कंधे पर बंदूक रखकर जिस तरीके से उन्होंने ये झूठ दागा था, वो कंधा हट गया। अब उसके बाद ये फ्रस्ट्रेट होके बार बार माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के खिलाफ जाकर ये बोलते हैं, जिस तरीके की बातें बोलते हैं, ये ठीक नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को इन्होंने ही पाला पोसा, ये सारी बातें करते हैं। क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का खुद का कोई व्यक्तिगत योगदान नहीं था क्या कांग्रेस पार्टी के लिए? क्या ये वयोवृद्ध कमलनाथ जी और वो बंटाढार मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, इनके कारण से इनके कारण से क्या कांग्रेस पार्टी की सरकार आई थी? जवाब दूंगा इनकी इस बात का। तो ये बातें नहीं, वो तो हम लेंगे आपसे जवाब, लेकिन अभी गौरव जी भी बैठे हैं, वो कोई यहाँ मौन धारण थोड़ी करने वाले। ये बातें करना कि साहब इनने एहसान किया था ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के ऊपर। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी एक चेहरा है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का जनता में एक स्वच्छ छवि है, वो एक कर्मठ योद्धा के रूप में काम करते रहे कांग्रेस पार्टी में, और ये लोग उनके ऊपर एहसान लादे जा रहे हैं और उनके खिलाफ अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। खुद का आत्ममंथन करें। हाँ, ये जो बार बार कहा जा रहा है कि अब विषय पे आते हैं कि कांग्रेस पार्टी बदल रही है, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को बदलना भी चाहिए। 1,000 2,000 पदाधिकारी, तो पदों का महत्व ही खत्म हो जाता है। तो आज अगर कांग्रेस सुधार कर रही है और अगर इस दिशा में जा रही है कि एक कार्यकारिणी नई गठित किया जाए जो काम का व्यक्ति हो, क्योंकि वहां तो उस समय खेमेबाजी है, आज भी खेमेबाजी, गुटबाजी है, जिसका अध्यक्ष उसकी टीम, जिसका फलाना व्यक्ति उसके लोग। तो ये जो कांग्रेस संगठन है कहां? और अभी स्वदेश जी कह रहे थे कि आंदोलन है, विचारधारा। कौन सी विचारधारा? हिंदुस्तान को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की विचारधारा है क्या? ये जो छुपा हुआ एजेंडा है आज अगर जनता के सामने आ गया है तो कौन सी विचारधारा इनकी रही है? आज बहुसंख्यक समाज को, हिंदू वर्ग को ये जो हाशिए पे ढकेलते रहे 70 साल से, ये विचारधारा है क्या? कौन सी विचारधारा? चलिए, आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं। गौरव जी, ये 2023 के जो चुनाव होंगे विधानसभा के, और अभी जो आगामी महीनों में कुछ उपचुनाव होंगे, किन्हीं भी कारणों से जो सीटें खाली हुई हैं, तो वो उपचुनाव दोनों ही पार्टी के लिए प्रतिष्ठा और गौरव का विषय बनेंगे। जो भले ही 3 विधानसभा 1 लोकसभा की बात है, लेकिन ये जो 4 अंक हैं, ये चौतरफा स्थापित करेंगे कि वर्तमान में दोनों पार्टियों के विषय में जनता की राय क्या है। जीते तो गौरव का विषय होगा और हारे तो कहीं ना कहीं निराशा भी होगी। तो बदलाव कर रही है कांग्रेस। आपको क्या लगता है कि ये बदलाव कितनी जल्दी और किस स्थिति में करना चाहिए ताकि एक प्रॉपर मैसेज चला जाए कार्यकर्ता में भी और जनता के बीच में भी? नवीन जी, बदलाव कांग्रेस कर रही है एक स्वाभाविक प्रक्रिया के तहत है, जिस तरीके से हाल फिलहाल के घटनाक्रम हमें दिख रहे हैं। लेकिन जो एक सबसे बड़ी कमी मैं महसूस कर रहा हूं, वो कांग्रेस को अब बहुत तेजी के साथ निर्णय लेना होंगे। जिस तरीके से कांग्रेस में लंबे समय तक कार्यकारिणियां अटकी रहती थी या निर्णय नहीं हो पाते थे, उस प्रवृत्ति को छोड़ते हुए सबसे पहले तेज निर्णय लेने में अगर कांग्रेस कदम उठा लेगी तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी सफलता कांग्रेस को मिलेगी। जो कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या हुआ करती थी, वो कांग्रेस की समस्या गुटबाजी थी, जो वर्तमान दौर में गुटबाजी पार्टी के अंदर है, जेनेटिक है, खत्म नहीं हो सकती। लेकिन जिस तरीके से सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, तो उससे वो एक खेमा दूर हो गया और गुटबाजी का मामला खत्म हो गया। लेकिन इससे कांग्रेस को एक जो सबसे बड़ा झटका लगा है, वो चंबल और ग्वालियर क्षेत्र में अपने कार्यकर्ताओं को नेताओं के तौर पर स्थापित करने का है। क्योंकि आज की तारीख में चंबल और ग्वालियर में पार्टी के पास कोई बड़ा नेता नहीं है, स्थापित नेता नहीं। तो पार्टी को चंबल और ग्वालियर में भी एक स्थापित नेता के तौर पर किसी को आगे बढ़ाना होगा। उसके बाद ही जो आगामी 4 चुनाव हैं, वो पार्टी प्रॉपर तरीके से लड़ पाई। बिल्कुल ठीक कहा आपने। स्वदेश जी, गौरव जी की जो सलाह है, अब हालांकि निश्चित रूप से आपको मीडिया से इस प्रकार की सलाहें मिलती रहती होंगी। हम लोग भी एक बार
जो जमीनी स्थिति है उससे आप लोगों को रूबरू कराते हैं, भले ही आप उसको आलोचना के तौर पर लो, लेकिन त्वरित निर्णय की आवश्यकता है। मतलब पिछले 1.5 साल से तो आपका अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के बीच की चीजें झूल रही हैं कि नेता प्रतिपक्ष किसको बनाए, अध्यक्ष किसको बनाए, कमलनाथ जी रहेंगे नहीं रहेंगे। ये जो अनिर्णय की स्थिति है ना, ये जो डिलेमा है, ये भारतीय जनता पार्टी को एक स्पेस देता है, एक निर्वात पैदा कर देता है, विचार शून्यता पैदा कर देता है कांग्रेस की तरफ कि उनकी मना स्थिति ऐसी है, वो खुद में ही नहीं निर्णय ले पा रहे हैं, तो बाकी बड़े निर्णय क्या लेंगे। तो तुरंत दान महाकल्याण वाली स्थिति चाहिए अभी। देखिए नवीन जी, बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। कांग्रेस को तुरंत निर्णय लेना चाहिए। वैसे तुरंत निर्णय लेने की सबसे बड़ी प्रेरणा हमारी इंदिरा जी ने हमको दी है, लेकिन हमने उसका गुणगान ज्यादा नहीं किया, कभी भी मीडिया में भी नहीं चिल्ला है। अभी हम सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने जिस तरह से बात की थी, उनकी बात को थोड़ा सा एक आंसर दूंगा जरा सा। देखिए, श्रीमंत महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का लालन पालन कांग्रेस ने जिस तरीके से किया, इस बात का वो आलोचना कर रहे थे मेरी, और उन्होंने सवाल खड़ा किया था। तो ये मैं बता देना चाहता हूँ, श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कांग्रेस छोड़ भाजपा में आए, उसके बाद बाई इलेक्शन हुए 28, उन 28 में कांग्रेस ने जीती 9 सीटें, और 9 में 7 सीटें जीती ग्वालियर चंबल संभाग, और ग्वालियर चंबल संभाग में 7 में से 1 सीट वही भी जीती जिसमें श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कमल के फूल पर वोट दिया, ग्वालियर पूर्व की सीट, वो भी कांग्रेस जीती। तो ग्वालियर में कांग्रेस का कोई बड़ा नेता, दिग्गज नेता अगर कोई है तो कांग्रेस का कार्यकर्ता है। वो एक कार्यकर्ता है जो महल के बिना चल नहीं पाता था, आज महल से निकलकर गांव गली और साइकिल से चलने वाले लोगों तक कांग्रेस आ गई है, सड़कों पर कांग्रेस आ गई है, बस स्टैंड पर कांग्रेस आ गई है। अब कांग्रेस पान की दुकान पर भी आपको दिखाई देगी। ग्वालियर चंबल संभाग जो जिस तरह के परिणाम देगा, बड़े चौंकाने वाले अभी दिए, बोलना नहीं आपका, तो पंचर बनाने वाले में भी कांग्रेस अब ये बात करते हैं कि कांग्रेस कई भागों में बटी है, तो कांग्रेस ने कभी मना नहीं किया। मैं इनकार नहीं करता कि गुटबाजी है, गुटबाजी होना नेचर है, गुटबाजी होगी, लेकिन हमारे अंदर मनभेद नहीं है। ये महलों से निकल के पंचर बनाने वाले तक आ गई है, और भी वो जो ठेला धकाने वाले तक आ गई है, चाट पकौड़े बनाने वाले तक आ गई। अरे आप इसी एक ही लाइन में बोल दो ना कि भाई वो जन जन तक पहुंच गई है। ऐसे थोड़ा इतना एलेबोरेट करने की क्या जरूरत है। पोताई करने वालों पे पहुंच गई है, खुदाई करने वालों पे पहुंच गई है, मतलब जनता तक पहुंच गई है, हो गई बात। बढ़ती हुई आप बोल दीजिए ना। नहीं, मतलब मैं बोलने का काम आपका है ना, मैं तो इसलिए क्या इतना एलेबोरेट करोगे कि एक एक आदमी तक वो डेंटिंग पेंटिंग वालों तक पहुंच गई है, समोसे तलने वाले तक पहुंच गई है। ग्वालियर चंबल संभाग से आता हूँ नवीन जी, आप भी समझते हैं। अरे आप क्या आते क्या हो, मैं तो वहीं से हूँ, मैं तो वहीं से हूँ, आप ज्यादा समझते हैं कि कांग्रेस के जो हालात थे आज कुछ अलग है, और अलग आपको परिणाम भी उपचुनाव में देखने को मिले हैं। अरे तो जहां 7 सीटें मिली हैं वहां तो मैं आपको दिग्गज नेता नहीं दिख रहा है। डॉक्टर गोविंद सिंह जी जैसा मतलब कद्दावर नेता जो संसद में, सदन में जब बात रखते हैं तो सीधी बात, नो बकवास वाली स्थिति रहती है उनकी, और वो उनको नेता प्रतिपक्ष कितनी बार उनका नाम चला है। वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस के जाने माने नेता, अजय हैं, हारे नहीं है पिछले 6 बार से। ऐसे नेता को अगर आप ऐसे नेता का सिलेक्शन करने में आप अगर चूक करते हैं तो फिर आज भी कांग्रेस कहीं ना कहीं आग के अंदर नाम नैनसुख वाली स्थिति में। देखिए नवीन जी, आप विद्वान पत्रकार हैं, आप इस बात को समझते हैं कि हम सिर्फ पत्रकार हैं, विद्वान है कि नहीं ये जनता डिसाइड करे। नहीं, ये जनता जानती है, हम तो आपको बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप विद्वान पत्रकार हैं, और लाहौर की पोजीशन तो आप बहुत अच्छे से समझते हैं। मैं वही कह रहा हूँ, मेरी खुद की विधानसभा से जहां मैं पिछली विधानसभा तक वोटर रहा हूं, उससे 6 बार हारे नहीं है अभी तक। ऐसे व्यक्ति को आप क्यों नहीं प्राथमिकता देकर फ्रंट लाइन में लेकर आते हैं, क्यों नहीं लेकर आते हैं भाई? महल का उन्होंने खुलकर विरोध किया है हमेशा। माननीय डॉक्टर गोविंद सिंह जी का कद है राजनीति में, कांग्रेस में, और अरे कद है, पद नहीं है। और रहा सवाल नेता जी उनका गुट नेता होंगे ना, इसीलिए उनकी तारीफ नहीं करेंगे। नेता प्रतिपक्ष चुने जाने का अधिकार सिर्फ विधायकों को है, और ये विधायक जब तो चाहेंगे, हम कहाँ कह रहे हैं भैया, हम कहाँ कह रहे हैं कि वो जो झालर बेचने वाले हैं वो चुनेंगे नेता? हम कहाँ कह रहे हैं ऐसा? हमने ये कहा कि भाई ये जो चाइनीज झालर बेचते हैं वो बनाएंगे नेता प्रतिपक्ष। हम भी कह रहे हैं कि विधायकों को है तो बनाओ ना,
वही तो कहा गौरव जी ने, गौरव जी ने जो बोला है, गौरव जी की सलाह मान लीजिए आप। सुदेश जी अगर ये बोल देंगे ना तो ऐसा गौरव जी की सलाह मान लीजिए, और मैं मैं आपको एक और सजेस्ट करूंगा कि गौरव जी की एक बार फेसबुक वॉल पे चले जाइएगा, तो आप उनकी विचारधारा के लिए कम से कम 4-6 बार तो उस फेसबुक का आपको सीटी स्कैन कराना पड़ेगा। उनकी विचारधारा वो है कि जो ठीक है सो वो बोल देते हैं। तो अब मान लो इनकी बात, तो आपको मुझे लगता है कि अगर इनकी बात मेरी मत मानिए, आजकल चैनल के तो अपने अपने एजेंडे होते हैं, ऐसा होता है, लेकिन ये तो थर्ड पार्टी ओपिनियन है ना, तो इनकी बात मानिए। ये कह रहे हैं कि डिले हो रहा है तो आप ये मानिए कि डिले हो रहा है, और नहीं मानेंगे तो फिर जनता करती है इलाज आपका। देखिए डिले होने की बात को मैं स्वीकार करता हूँ। डिले सारी चीजें क्यों हुई है कि देख रहे हैं 1 वर्ष से ज्यादा कोरोना काल को हो गया। उस कोरोना के दौर में हम राजनीति तो कर नहीं सकते थे, माननीय प्रधानमंत्री तो हम बन नहीं सकते थे कि 100-150 सभाएं आयोजित करने का काम कर लें, इतने सारे चुनाव थोप दें। हम तो जनता की सेवा में लगे हुए थे। अब संगठन की बात आई, तो राजनीति जनता की सेवा से अलग मानते हो? संगठन की काम भी करने लगे, राजनीति को जनता की सेवा से अलग मानते हो? भले ही तीसरी राजनीति को जनता की सेवा से अलग मानते हो कि हम राजनीति नहीं कर रहे थे, हम जनता की सेवा कर रहे थे, और जब राजनीति करेंगे तो जनता खूंटी पे टांग देंगे। अरे जनता की सेवा करना ही तो राजनीति है। देश पर नवीन जी, सरकार जब सो रही हो तो विपक्ष का काम है जनता के साथ खड़े रहना। जनता को ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी तो कांग्रेस के विधायक ऑक्सीजन दिलाने में अपनी भूमिका निभा रहे थे, और रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल रहा था तो हमारे विधायक, हमारे कार्यकर्ता रेमडेसिविर इंजेक्शन लेकर के पहुंचते थे पेशेंट के पास। सरकार सो रही थी, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट यही पूछ रहा है कि कहां से इंजेक्शन। देखिए बदलाव तो हो रहा है, और एक चैलेंज मिला है आपको प्रकाश जी, और उस चैलेंज ने आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा हकीकत से रूबरू भी कराया है। और अभी दमोह में आपके सारे दिग्गज थे, और दमोह ने मोह नहीं दिखाया आपके प्रति। ऐसा नहीं हो कि मध्य प्रदेश आपको जो है इस बार सिरे से खारिज कर दे। नहीं, देखिए नवीन जी, ऐसा नहीं है। दमोह का विषय मैंने बताया आपको कि हमारे ही कुछ लोग थे जिसके कारण से कांग्रेस को शेयर मिली। जितनी भी बातें आ रही हैं, इन सारी बातों पे हमारा संगठन, हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, सब बहुत गंभीरता से सारी बातों पर विचार विमर्श कर रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है। और एक आध सीट के कारण से अगर आप ये सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी की कोई छवि ऊपर नीचे हो रही, तो ऐसा नहीं है। लगातार संगठन की सतत प्रतिक्रिया के तहत हम लोग, संगठन अपना लगातार काम कर रहा है। जनता की सेवा इन लोगों के लिए अलग होती है और राजनीति अलग होती है। हमारे लिए राजनीति ही जनता की सेवा है। इस दृष्टिगत हम लोग काम करते हैं। किसी व्यक्ति को कहीं कोई पीले चावल देने नहीं जाता है। आपको अगर सेवा करना है जनता की, तो राजनीतिक एक साधन के रूप में आप लीजिए और उसकी जनता की सेवा करिए। और जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस में तो एक ही व्यक्ति सारे पदों पर बैठना चाहता है। अभी जैसे गौरव जी ने कहा, डॉक्टर गोविंद सिंह निश्चित रूप से, और सुदेश जी, इसीलिए तो आपने कितना कुरेदने की कोशिश की। सुदेश जी ने एक बार भी डॉक्टर गोविंद सिंह की तारीफ नहीं करी, ना कहा, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर मैं कुछ बोल दूंगा तो कमलनाथ जी नाराज हो जाएंगे या बाकी के नेता नाराज हो जाएंगे। ये केवल कोसते रहे। चलिए अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूं। हमें आपके किसी भी सुझाव की सलाह के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। गौरव जी ठीक है कि आपको तारीफ करने पर मजबूर हो जाएंगे। जी, बहुत हम तो आपकी कर लेते हैं तारीफ, हम तो सबकी कर लेते हैं तारीफ। प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। गौरव जी अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। मैंने तो कहा ना, अच्छा है ना, छोटी करिए कार्य के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। आपके एक हजार 2,000 पद हैं। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ स्वदेश जी, समय के हम अंतिम चरण में पहुंच गए। बहुत माफी चाहूंगा। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। सर, जिस प्रकार से कांग्रेस में जैसे ही बदलाव का पहिया घूमता है, वो कहीं ना कहीं उसकी घूर्णन गति कम हो जाती है, कहीं अटक जाता है, कहीं रिवर्स लग जाता है। एक बार पूरा घूम जाए, मतलब पृथ्वी अपनी परिक्रमा, क्या चंद्रमा घूमता है क्या 365 दिन में प्रति, ऐसा एक साइंस का है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर पूरा एक वर्ष में पूरा एक बार पूरी घूम जाती है 365 दिन में, 364 दिन और शायद 6 घंटे, इसलिए चौथा साल 365 दिन का होता है। तो इस प्रकार से ये पृथ्वी जो परिक्रमा कर लेती है अपनी, उस पर कांग्रेस को एक वर्ष से ऊपर हो गया है। तो घूर्णन गति थोड़ा बढ़ाना चाहिए। आपको क्या लगता है कि अगर बदलाव निकला है तो तत्काल प्रभाव से, क्योंकि अब बहुत ज्यादा समय नहीं है, जिसके भी नेतृत्व में हो और जिसके जो भी पदाधिकारी हो, एक बार कांग्रेस को स्पष्ट करके और मैदान में आ जाना चाहिए, क्या कहें?
पूरी कांग्रेस को रिस्ट्रक्चर करने की जरूरत है। मध्य प्रदेश में बहुत सारे पद ऐसे हैं जहां पर कार्यकर्ताओं को नेताओं के तौर पर स्थापित करना होगा। तो उसके लिए सबसे जो आपने अहम आवश्यकता बताई है वो त्वरित निर्णय है। और पार्टी इस मामले में, हम पंजाब का उदाहरण देखें, पंजाब में डिले हुआ, बहुत लंबे समय तक ये बातें चलती रही। इसी प्रकार मध्य प्रदेश में हुआ। तो मध्य प्रदेश में भी छोटे छोटे स्तर पर जो निर्णय लिए जाना है वो पार्टी के बड़े नेताओं को बैठकर जल्द से जल्द वो निर्णय लेना चाहिए, जिससे कार्यकर्ता मोटिवेट होकर काम कर सके। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो जो भी निर्णय कांग्रेस को लेना है जल्दी ले ले। अभी कांग्रेस की स्थिति ऐसी है कि इस व्यवस्था का हल नहीं है और नल अगर है तो जल नहीं है। तो कई बार टोंटियां मरोड़ मरोड़ के परेशान हो रहे हैं कि नल जिसके लिए लगवाया था वो जल नहीं निकल रहा है, और जब जल निकलता है तो उस स्थिति में निकलता है कि वो पीने लायक नहीं है। तो अभी कांग्रेस को पूरी तरह से अपने आप को रिस्ट्रक्चर करने की जरूरत है, और कांग्रेस में ये बदलाव के कमलनाथ कर पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। और ये इस परिस्थिति को देखना दिलचस्प रहेगा। आई इंडिया एजेंडा में इतने ही। आप बने रहिए आई इंडिया 24 के साथ और देखते रहिए आई इंडिया 24। नमस्कार।